एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत और जापान की मजबूत होती साझेदारी ने चीन की चिंताएं बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों लोकतांत्रिक देशों का यह गठजोड़ क्षेत्र में बैलेंस ऑफ पावर को रीसेट कर रहा है, जिससे बीजिंग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम आपको बता दें कि भौगोलिक दृष्टि से जापान चीन के पूर्व में और भारत दक्षिण में स्थित है। इन दोनों महाशक्तियों के हाथ मिलाने से चीन को टू फ्रंट घेराबंदी का डर सता रहा है। बीजिंग पूरे एशिया पैसिफिक में अपना एक तरफा दबदबा चाहता है, जिसे भारत जापान की जुगलबंदी सीधी चुनौती दे रही है। दोनों देश क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्तंभ है। चीन इस रणनीति समूह को अपने उत्थान को रोकने के लिए तैयार किया गया एक एशियन नाटो मानता है। भारत और जापान की सैन्य व कूटनीतिक सक्रियता ने बीजिंग की इस चिंता को और गहरा कर दिया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन के एकाधिकार तोड़ने के लिए भारत और जापान मिलकर सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इसके तहत जापानी कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही है, ताकि दुनिया की फैक्ट्रियों की चीन पर निर्भरता को खत्म किया जा सके। यह बीजिंग के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके संसाधनों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। कब्जा करने की नीति के लिए बदनाम है। इसके विकल्प के रूप में भारत और जापान ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और दक्षिण पूर्व एशिया में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना की शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट पारदर्शी और भरोसेमंद है, जो चीन के एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच मालाबार जैसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों ने चीन के माथे पर बल ला दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जापान की रक्षा नीति में आया है। अपनी पुरानी शांतिवादी नीति को दरकिनार कर जापान अब भारत को उन्नत सैन्य उपकरण और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्वी चीन सागर में सेनकॉक द्वीप को लेकर जापान और चीन के बीच पुराना विवाद है। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत लगातार चुनौती देता रहा है। दोनों देशों द्वारा साझा तौर पर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का आह्वान सीधे तौर पर बीजिंग की समुद्री मनमानी पर लगाम लगाने की रणनीति है। जियोपॉलिटिक्स विश्लेषकों का मानना है कि चीन पूरे महाद्वीप पर भारत और जापान की दोस्ती एक मल्टीपोलर एशिया का निर्माण कर रही है, जहां सत्ता किसी एक देश के हाथ में केंद्रित न हो। यही वजह है कि नई भारत और जापान के बीच होने वाली हर रणनीति डील चाइना की रातों की नींद उड़ा देती है। अभी के लिए इतना ही। मैं संगीता करण, मुकुटा एक्सपर्ट से।